एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो? और ये आप लोगों के लिए आज फिर से मैं लाई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और जो टीडीसी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। टीडीसी का जो ये है मतलब डीएससी पेपर है। और भारत में लोक साहित्य का उद्भव और विकास संपूर्ण 10 नंबर इसी में से आती है। तो ये ऑनर्स सब्जेक्ट जिन लोगों का है उन्हीं लोगों का होने वाली है। तो वो लोग अच्छे से ये वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखिए। और आप लोग कुछ मेरे चैनल पर जो भी नए हैं इसे वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और आइए वीडियो के शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में लोक साहित्य का उद्भव और विकास, यानी कि आप लोगों को कुछ समझने में यहाँ दिक्कत होगी, इसके लिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए पढ़कर सुना देती हूँ। आप लोग ईयरफोन के माध्यम से भी सुन के याद कर सकते हो। तो आंसर हुआ है इसका जो है, भारत में लोक साहित्य का उद्भव और विकास। लोक साहित्य किसी भी समाज की भाषा और संस्कृति का एक हिस्सा है। संस्कृति एक जीवित प्रक्रिया है जो लोक के स्तर पर अंकुरित होती है, पनपती और फैलती भी है तथा पूरे लोक को संस्कारित करती है एवं विशिष्ट स्तर पर अनेक लोकों के विविध पुष्पों द्वारा एक सुनंद माला निर्मित करती है। इसी तरह लोक स्तर पर वह संस्कृति कही जाती है जिसमें परिनिष्ठित मूल्य, आचार विचार, रहन सहन के ढंग आदि संगठित रहते हैं। मतलब ये है कि लोक संस्कृति और प्रतिनिष्ठित संस्कृति दोनों एक दूसरे से संग्रस्थित होती भी भिन्न है। लोक साहित्य जैसे लोक कथाओं या मौखिक परंपरा भी कहा जाता है, बिना लिखित भाषा वाली संस्कृतियों की विद्या, पारंपरिक ज्ञान, सामाजिक रीतियाँ है यह गद्य और शब्द से संचारित होती है। जैसा कि गद्य और पद्य की कथाओं, कविताओं और गीतों, मिथकों, नाटकों, रीति रिवाजों, कहावतें, पहेलियाँ और इसी तरह के लिखित साहित्य इसमें समाहित होता है। हमें अपने लोक साहित्य पर गर्व है। भारत एक संस्कृति विविधता वाला देश है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी ज्ञान प्रणाली है। स्वतंत्रता के बाद से लोक साहित्य के, आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा सा ये लॉन्ग है आंसर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो लोग मेजर के विद्यार्थी होंगे उन लोग को ऑलरेडी पता होगा ही कि 10 मार्क्स के लिए थोड़ी लिखनी पड़ती है ताकि हम लोग को तभी जाकर फुल मार्क्स मिलती है। संग्रह, संरक्षण, विश्लेषण और अध्यापन के भारत के सभी प्रमुख भाषाओं में बहुत अधिक ध्यान दिया है। हालांकि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्य के लिए लोक साहित्य से सामग्री के उपयोग कम से कम है। शिक्षा के तीन मॉडल गैर औपचारिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक, जो कि साक्षरता से साहित्य और अन्य विषयों के पढ़ते हैं। लोक साहित्य का उपयोग एक शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। लोक कथाओं में 4 व्यापक क्षेत्रों को एकीकृत किया गया है: मौखिक साहित्य सामग्री, संस्कृति, सामाजिक, लोक रीति और लोक कलाओं का प्रदर्शन। संस्कृति के 2 विशिष्ट घटक हैं अर्थात भौतिक और गौण भौतिक। भौतिक संस्कृति में वे वस्तुएं शामिल होती है जो हमारे कपड़े, भोजन और इकाई उत्पाद वस्तुओं आदि को प्रदर्शित करती है। इनसे हमें भारत की समृद्धि विरासत के बारे में जानकारी मिलती है। लोक शब्द में व्यापक विविधता और अर्थ है। इस तथ्य के बावजूद कि लोक कला की परिभाषा नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि लोक साहित्य और लोक कला विकसित समाज के ढांचे के भीतर मौजूद संगठनों को एक सूत्र में परोती है। लोक साहित्य मानव समुदाय की विविधता और बहुलता को गहरे
रागात्मकता के साथ प्रकट करता है, वही देश काल की पूरी के पूरी परे समस्त मनुष्य में अंतर्निहित समस्तता और ऐक्य को प्रत्यक्ष करता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषण दुनिया की कुछ प्राचीनता, मौखिक और लिखित परंपराओं की निरंतरता चली रही है। मतलब वेद, रामायण और महाभारत, उपनिषद और पुराण जैसे महान महाकाव्यों और हितोपदेश जैसे लोक कथाओं इस महत्ता को प्रतिपादित किया है। भारत में लोकगीत अध्ययन के सबसे अग्रणी विद्वानों में से एक जवाहरलाल हंडू ने भारत में लोक कथाओं के अध्यापक को 3 कला में विभाजित किया गया था: मिशनरी, राष्ट्रीय और शैक्षणिक कला। उसके बाद में कालों में मतलब काल है, और 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय से ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने का अपना मिशन शुरू किया था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक जीवन के संसाधनों का संग्रह और प्रकाशन किया। तो देखिए, आप लोग के लिए यही थी आज के लिए एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है। और ये है भारत के लोक साहित्य का उद्भव और विकास के ऊपर संपूर्ण 10 मार्क्स के लिए है। और आप लोग मतलब थोड़ा भी मत सोचिएगा, इतना लिखने से ही आप लोगों को 10 मार्क्स 100% मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी 10 मार्क्स के लिए ही मैं बनाई हूँ। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो इसी मतलब वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखने के लिए आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर।